मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्बा गणिसा। आज के समाचारों में हम विशेष तौर से आज कांग्रेस की बात करेंगे और कांग्रेस की इस बात के साथ में हम आपको ये बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए अब हाईकमान क्या फैसला लेगी, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हम पेश करने जा रहे हैं। मारवाड़ में अशोक गहलोत का जादू नहीं चला, ये बात तो लोकसभा चुनाव में स्पष्ट हो चुकी है, लेकिन अब अशोक गहलोत को कांग्रेस हाईकमान क्या जिम्मेदारी देता है, कांग्रेस की सूबे के नेता इसी का इंतजार कर रहे हैं। खुद अशोक गहलोत भी इसी के इंतजार में लगते दिखते हैं। लोकसभा में 11 सीटें कांग्रेस और गठबंधन की जीत ली हो और कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन कांग्रेस में अब भी सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। ये स्वीकार करना होगा कि इन 11 सीटों को जिताने का श्रेय राजनीति के चाणक्य और जादूगर अशोक गहलोत को नहीं जा रहा है। हालांकि इस जीत में गहलोत सरकार की फ्री बिजली, पानी, दवा, पेंशन का फैक्टर व जातिगत समीकरण के साथ में मोदी विरोधी फैक्टर भी काम कर गया और इसी कारण से कांग्रेस ने 8 व गठबंधन ने 3 सीटों के साथ में 11 सीटें राजस्थान में जीत करके और पिछले 10 साल से जो सिलसिला चलता आया था वो सिलसिला खत्म कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि कोई अकेला नेता इसके लिए श्रेय लेता है तो वो गलत है, लेकिन ये भी तय है कि पहले विधानसभा चुनाव में जोधपुर जिले की केवल 2 सीट लाना, सत्ता गंवाना गहलोत के विरुद्ध है। आवाज उठाने वाले अब इसी के मौके की तलाश थे और वे आवाज उठा भी गए, लेकिन गहलोत की भारी रणनीतिक चूक तो उस समय हो गई जब हाईकमान गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गहलोत क्षणिक लाभ व हर हाल में सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी देने को तैयार नहीं हुए और अपनी रणनीतिक चाल में खुद ही फंस बैठे, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। जब इंडिया गठबंधन ने भारी सीटें हासिल की और हम आपको ये भी बता दें कि खुदा ने चाहा तो 26 जून को अगर लोकसभा स्पीकर को लेकर के मोदी सरकार गिर जाती है और इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करता है, तो ये मान करके चलिए दलित प्रधानमंत्री खड़गे के रूप में आप देख सकते हैं। और जो नेता अशोक गहलोत की राष्ट्रीय कांग्रेस को देन हो, वो आज कांग्रेस में पीएम की दौड़ में शामिल है, जिसका स्थान अशोक गहलोत का होना था। वे खुद ही अपनी चाल में फंस करके इस मौके को चूक बैठे। अब हालात ये है कि अशोक गहलोत अपना पूरा राजनीतिक भविष्य अपने बेटे वैभव गहलोत के लिए दांव पर लगा बैठे। जालोर में और उसके पहले जोधपुर में वैभव की हार के बाद गहलोत कांग्रेस में वर्तमान में सुनीता पर आ पड़े हैं, जिस पर जोधपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी कर्ण सिंह उचाड़ा की हार ने आग में घी का काम किया है, क्योंकि जोधपुर में गहलोत का गृह क्षेत्र होने के साथ में आपको ये भी बता दें कि कर्ण सिंह उचाड़ा के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई प्रयास नहीं किए। ये आरोप कांग्रेस के कई नेता अब लगाने लगे हैं। तो ऐसे हालात में आपको ये बता दें कि गहलोत के लिए अब राजस्थान की राजनीति में सब कुछ बिखरता नजर आ रहा है। कहाँ वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में थे और कहाँ वे केवल विधायक बनकर के रह गए हैं। मारवाड़ में जोधपुर, जालोर, सिरोही, पाली की हार ने गहलोत के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, ये मानना पड़ेगा। बाड़मेर में जीत निसंदेह हरीश चौधरी की जीत मानी जा रही है, लेकिन गहलोत के पक्ष में आशा की एक किरण है। वो
ये है कि अमेठी में उनकी राजनीतिक चालों में ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। यही एक कारण है कि हाईकमान राजनीति के चाणक्य का उपयोग अब राष्ट्रीय राजनीति में करने के संकेत दे रहे हैं। लेकिन जिस नेता ने अपने 3 कार्यकाल में राजस्थान के विकास के लिए गंगा बहा दी हो, उसे हर बार जनता ने धोखा ही दिया। गहलोत की योजनाओं के बूते ही अगर ये कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान में भजनलाल सरकार चल रही है। इन्हीं योजनाओं के भरोसे वे अब जनता के बीच जा रहे हैं। इन योजनाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन गहलोत की योजनाएं बंद नहीं हो रही है। ये गहलोत के पक्ष में जरूर जाता है, लेकिन जनता ने उन्हें आखिर क्यों ठुकराया, उनकी नब्ज टटोलना गहलोत के लिए अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि गहलोत ने अपने 3 कार्यकाल में और वर्तमान में जालोर में जो चुनाव था या जोधपुर में जो चुनाव था, उसमें उनके आसपास इर्द गिर्द जो भी नेता घूम रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वे ज़्यादा विश्वास पात्रों में से एक थे। वे केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए गहलोत से जुड़े रहे, लेकिन गहलोत को फायदा नहीं पहुंचा सके। यही कारण रहा कि जालोर में जो ताकत अशोक गहलोत ने लगाई, उनके सहयोगियों ने नहीं लगाई, और जालोर को हारने के बाद में अब अंगुली हर कांग्रेस का छोटा नेता भी उठाने लगा है कि गहलोत जब अपने बेटे को नहीं जिता सके तो कांग्रेस को क्या जिता पाएंगे। ये प्रश्न आज उठ खड़ा हुआ है। लेकिन ये मान करके चलिए कि राजनीति का चाणक्य अपने इस मुकाम पर कई बार पहुंचा है और कई बार वापस ऊंचाइयों पर पहुंचा है। आने वाले कल पे राजनीति टिकी है, लेकिन अशोक गहलोत हारने वाले नेताओं में से नहीं है। हाँ, वर्तमान समय में उनका खराब समय जरूर चल रहा है, लेकिन वे शीघ्र ही इस खराब समय को निकाल करके, चीर करके वापस ऊंचाइयां लेंगे, ऐसा अनुमान हर गहलोत प्रशंसक लगाने में लगा है। लेकिन वर्तमान में अशोक गहलोत एक तरह से राजस्थान में हाशिए पर धकेले जा रहे हैं, इसे भी स्वीकार करना होगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हमेशा की तरह हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।